संसद में कल राहुल गांधी के बयान के बाद सियासत में उबाल आ गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें कंफ्यूज और अहंकारी करार दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल को आईना दिखाया, तो वहीं कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है। पूरी खबर रफ्तार के साथ। We have made huge strategic mistakes in Jammu and Kashmir. We have made huge strategic mistakes in our foreign policy. And if we do not correct those mistakes. राहुल के बयान पर सियासी उफान। न्यायपालिका चुनाव आयोग पर राहुल ने उठाए सवाल। बीजेपी हमलावर, कहा माफी मांगे राहुल। बुधवार को संसद में राहुल गांधी के बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने संसद में न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पेगासस स्पाईवेयर को लोगों की आवाज दबाने का साधन बना लिया है। इन संस्थाओं के जरिए लोगों की आवाज दबाई जा रही है। The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. When you apply Pegasus on an Indian politician, when the Prime Minister personally goes to Israel and authorizes the use of Pegasus in India, a particular organization has captured the institutional framework of the country and is attacking the voice of the different states of this country. राहुल गांधी के विवादित बयान पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें कंफ्यूज और अहंकारी करार दिया। तो वहीं कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर माफी की मांग की। राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। ही इज ए कंफ्यूज्ड लीडर एंड जो कंफ्यूज होता है वो सहज रूप से ऐसे ही बात बोलेंगे। उन्होंने कहा भारत एक देश ही नहीं है, बार बार उन्होंने ये कहा। ये मोदी जी जहां बैठे हैं ये मेरा स्थान है, ऐसे राहुल गांधी ये गांधी परिवार वाले सोचते हैं। इसलिए इनको भयंकर अहंकार है, ये अहंकार उनसे बात करवा रहे हैं। Mr. Rahul Gandhi had said about the election commission and the judiciary is highly objectionable. Secondly, to say such things from the Parliament House is also an insult to the Parliament itself. So, Mr. Rahul Gandhi should immediately tender an unconditional apology. संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल ने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों की वजह से आज चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक हो गए हैं। Do not underestimate the power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. China has a clear vision, and I can clearly see, without any confusion in my mind, that China has a plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing. This is a very, very serious threat to the Indian nation. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर राहुल गांधी को सिलसिलेवार तरीके से समझाया है और सच का आईना दिखाया है। एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, लोकसभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस सरकार ने पाकिस्तान और चीन को एक साथ ला दिया है। शायद इतिहास से कुछ सीखने की जरूरत है। 1963 में पाकिस्तान ने शख्सगाम घाटी चीन को सौंपा। 1970 के दशक में चीन ने पीओके के जरिए काराकोरम हाईवे बनाया। 70 के दशक से ही दोनों देशों के बीच नाभिकीय सहयोग जारी है। 2013 में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया गया। अब
खुद से पूछे राहुल, क्या तब चीन और पाक दूर थे? राहुल गांधी चाइना की कठपुतली जैसा अपने को दिखा रहे हैं। ये नहीं पूछते हैं, ये जो बार बार कहते हैं कि 62 में कितना एकड़ जमीन, 1000 एकड़ कितना गया किलोमीटर, हजारों किलोमीटर, उसकी चर्चा करें तो मोदी है जो बचा लिया। मोदी नहीं होता तो कांग्रेस अगर अभी होती तो चाइना वो सारा जमीन हड़प लिया होता। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी आखिर बार बार ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्या ये राहुल और कांग्रेस की हताशा है जो बार बार सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं? लगातार कांग्रेस चुनाव हार रही है और महज गिनती के कुछ राज्यों में कांग्रेस का अस्तित्व बचा है। एक एक कर कांग्रेस के दिग्गज और राहुल के करीबी रहे नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। क्या इसलिए राहुल अपनी हताशा में ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, या राहुल को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि संसद में कैसे और किन मुद्दों पर बात रखनी चाहिए? बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। बहरहाल राहुल के बयान पर सियासी बवाल जारी है। पूछता है भारत, आखिर कब सुधरेंगे राहुल? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।